नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 13 अक्टूबर बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। कंफर्म बुकिंग पर होगी फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 45,000 के गिफ्ट वाउचर, एलईडी टीवी और फ्रिज भी। महिलाओं में दहशत का पर्याय बने स्नेचर ने 24 घंटे के भीतर माधवनगर थाना क्षेत्र में दूसरी वारदात कर पुलिस को चुनौती दे दी है। बुधवार शाम माधव साइंस कॉलेज से एक्टिवा पर लौट रही महिला प्रोफेसर के गले से पीछे से आया स्नेचर 1.5 तोला वजनी चेन उड़ा ले गया। दरअसल निजातपुरा में रहने वाली श्रुति पति सौरभ शर्मा साइंस कॉलेज में प्रोफेसर है। वह शाम 5 बजे कॉलेज से घर लौट रही थी। श्रीगंगा होटल के पीछे वाले रास्ते से नेहरू पार्क होते हुए उन्होंने जैसे ही लीलैंड शोरूम की तरफ टर्न लिया, पीछे से पैशन मोटरसाइकिल पर आए स्नेचर ने उनके गले से चेन उड़ा दी। तेजी से बाइक चलाता हुआ स्नेचर संजीवनी अस्पताल के सामने से होता हुआ देवास रोड की तरफ निकल गया। अचानक हुई घटना से श्रुति हतप्रभ रह गई। वह चीखी भी, लेकिन तब तक स्नेचर जा चुका था। पति सौरभ के साथ माधवनगर थाने पहुंची श्रुति ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ स्नेचिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें 1.5 तोला वजनी चेन की कीमत 60,000 रुपए बताई गई है। लगातार दूसरे दिन स्नेचिंग की घटना से पुलिस अधिकारी भौचक रह गए। वह मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फिलहाल स्नेचर का पता नहीं चला है। इस मामले में पुलिस केवल हवा में हाथ पैर मार रही है। स्नेचर ने माधवनगर थाना क्षेत्र को ही अपना इलाका बना रखा है। वह सेठी नगर, वैशाली नगर, रविंद्र नगर, दशहरा मैदान, देवास रोड पर लगातार वारदात कर रहा है। 3 महीने में ही वह 10 वारदात को अंजाम दे चुका है। उसके निशाने पर महिलाएं ही होती हैं। साइंस कॉलेज में अतिथि विज्ञान में है, विद्वान है, तो वहाँ से कॉलेज कंप्लीट करके वो आ रहे थे अपने रेसिडेंस के लिए। तो रास्ते में अर्जेंट फ़ोन आया घर से, तो फ़ोन के लिए वो रुके 2 मिनट बात करने, तो उतने में वो वारदात उसने करी। आरोपी का जैसा उन्होंने मुझको बताया है, एक लड़के जैसा है और 18 से 20 से 25 साल की उम्र का है। ऊपर अपर पेन रखा था उसने ऊपर से, और वो ये वारदात करके गए। अभी इनके साथ एक चेन स्नेचिंग की घटना हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा पूरी मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है और जल्दी इसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें अगर वीडियो फुटेज की तलाश की जा रही है, देखते हैं इसमें क्या घटना है। बाकी मोटिव ऑफ ऑपरेंडी इसमें भी सही। रेप के मामले में फंसे पोहा फैक्ट्री संचालक भरत बिंदल उर्फ बंटी से 25 लाख रुपए की वसूली करने का सपना टूटते ही भाजपा नेता शंकर लाल अहिरवार ने बुधवार को नया पैंतरा चल दिया। उसने रेप पीड़िता की मां के साथ एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वह बड़े लोगों के खेल का भांडाफोड़ करने के लिए स्टिंग कर रहा था, इसलिए उसने डींगे हाँकी और झूठ भी बोला। भरत बिंदल पर उनके ही दिवंगत नौकर की पत्नी ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। बिंदल की पत्नी रजनी ने आरोप लगाया है कि उनके पति को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। केस और छवि बचाने के लिए फर्जी पत्रकारों ने रुपयों की मांग की। रजनी ने 2 फर्जी पत्रकार रिंकू मालवीय और दिनेश मालवीय को इस मामले में नामजद किया। इससे पहले रजनी ने ही भाजपा नेता शंकर लाल अहिरवार के 6 ऑडियो वायरल किए थे। इसमें अहिरवार भोपाल की भाजपा नेत्री से बात करते हुए पूरे मामले को सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद भाजपा अध्यक्ष ने अहिरवार को आईना दिखाते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने और पार्टी की बेदखली से डरे अहिरवार ने बुधवार को रेप पीड़िता की मां के साथ का वीडियो जारी किया। 2 मिनट 11 सेकंड और 2 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में शंकर लाल ये कह रहा है कि वह पूरे मामले का स्टिंग कर रहा था। वह यह बताना चाह रहा था कि कैसे पैसे के दम पर रेप पीड़िता को न्याय से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। अहिरवार भोपाल की भाजपा नेत्री नीलू शर्मा पर आरोप लगा रहा है कि वह हमारे बड़े बड़े नेताओं को बदनाम कर रही है। हम ये बताना चाह रहे थे कि कैसे लोग इस मामले में दलाली कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उजागर करने के लिए मैंने मजबूरी में बात की कि मैंने इस षड्यंत्र को उजागर करने के लिए कुछ कदम बढ़ाए थे। उसमें मुझे कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। जो नहीं करना था, जो बात नहीं करना थी, ऐसी भी मुझे करना पड़ी, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मेरी बहन को न्याय दिलाने के लिए मैंने उस चीज़ को अंजाम दिया। मैंने जो बात की है मैंने इसलिए करी क्योंकि मुझे सच्चाई को जानने के लिए मैंने अपशब्दों का भी उपयोग कहीं ना कहीं किया है। अपने आप को बड़ा बताया, अपने आप को कहा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं रविदास समाज से हूँ। मैं समाज के लिए लड़ता हूँ, हमेशा लड़ता रहा हूँ और आज भी लड़ूंगा। मैंने जो कदम उठाया भाई के कहने से उठाया। ये मेरी बहन है और इस बहन को न्याय मिले, इसके लिए हमने ये योजना बनाई। जब मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे पूछती है कि भैया मुझे पहचाना, मैं नीतू शर्मा बात कर रही हूँ भोपाल बीजेपी से। तो बात करी, मैंने कहा दीदी नहीं, मैं थोड़ा सा मिस हुआ। फिर कहना भैया नहीं है, आप अपन फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। तो फिर मैंने कहा जी दीदी बोलिए। ऐसा करके पूरा षड्यंत्र बना। इसमें इसको उजागर करने के लिए हमने ये टोटल उससे बात की है और मेरी कहीं गलती नहीं है। अभी आपने वीडियो में शंकर लाल को सुना कि वह यह कह रहे हैं कि भोपाल की नेत्री उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन अब आप शंकर लाल का ये ऑडियो सुनिए। जो बड़े शुगर मिल का बड़ा काम चल रहा है जो करोड़ों का, इसमें मैं उलझा हुआ कलेक्टर इन सबको घेर रहा हूँ, देवड़ा जी प्रभारी मंत्री को घेर के बैठा हूँ। फिर नेहरू विद्यालय का एक बड़ा मामला जो 25 करोड़ का है, इस पे महतपुर विधायक और कुछ भूमि पे लगे हुए जिनको अकेले ने कब्जा किया उस स्कूल के अंदर। हाँ वो तो मेरे को जानकारी है ना उस दिन। इतने सारे मामले को लेकर चल रहा हूँ, पल पल मेरे को समय नहीं है। अभी संघ की 2 दिन की प्रवास विभाग की बैठक है और इनको छोड़ के अपन समय निकाल के इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं 3 दिन से। नहीं भैया, मैं तो आपके डेडिकेशन को समझ रही हूँ। बस ये क्या है कि ये लोग मैं बता देती हूँ, बस बात कर लेती हूँ। नहीं तो भैया आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूँ, इनको एक कर। बिल्कुल सेक्टर से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि आपका काम जब बैठूंगा मैं काम हो जाएगा। जी 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 ठीक है जी। ओके। आपने शंकर लाल का ऑडियो सुना। इसमें वह खुद बड़े नेताओं का नाम और भाजपा कार्यालय का नाम ले रहा है। अब आप रेप पीड़िता की मां को सुनिए, वह क्या कह रही है। मेरे को इस विषय में ये कहना है कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और ये सच्चाई हमारे ओर चल रही है। ये लोग पैसे वाले झूठ बोल रहे हैं और हमको दोनों माँ बेटे को फंसाया जा रहा है। और मैंने मदद मांगी शंकर भैया से, तो शंकर भैया मेरी मदद कर रहे हैं और जो भी मेरी मदद कर रहे हैं ना, उन्हीं को हम मतलब फंसा रहे हैं। अब आपने रेप पीड़िता की मां को सुना और देखा। अब हम आपको बता दें कि बार बार पैतरा बदल रहे शंकर लाल अहिरवार ने खुद को बचाने के लिए रेप पीड़िता की मां का वीडियो जारी कर नया गुनाह कर डाला है। वीडियो के माध्यम से उन्होंने रेप पीड़िता की पहचान उजागर कर दी है, जबकि रेप के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। बहरहाल इस पूरे मामले में शुरू दिन से ही शंकर लाल अहिरवार की भूमिका अपने आप सवालों के घेरे में है। पहले उसने रेप पीड़िता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर भरत बिंदल की परिचित नीलू शर्मा से संपर्क कर सेटलमेंट की बात की और अब पीड़िता की मां के साथ का वीडियो अहिरवार का नया पैतरा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले का अंजाम आखिर क्या होता है। शुचिता की बात करने वाली भाजपा अहिरवार को सजा देगी या छोड़ देगी। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां बीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बौद्धिक मंदता, डीएड बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। आगर रोड पर स्थित गणेश जिनिंग फैक्ट्री की 3 हेक्टेयर जमीन को आखिरकार न्यायालय ने सरकारी घोषित कर दिया है। 130 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली इस जमीन को लेकर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। सर्वे नंबर 1736 पर स्थित ये भूमि कस्टम कारखाने के रूप में शासकीय अभिलेख में दर्ज थी। इसमें आइस फैक्ट्री, गणेश जिनिंग फैक्ट्री का भी जिक्र है। 1950 तक ये भूमि सरकारी रही, फिर योगेश का नाम इस पर चढ़ गया। ये मामला 8वें एडीजी संतोष प्रसाद शुक्ल की कोर्ट में विचाराधीन था। डिग्रीधारी योगेश ने कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की कि कस्टम कारखाने का नाम गलत तरीके से चढ़ाया गया था। कोर्ट ने तहसीलदार पूर्णिमा सिंह, पटवारी मनोज तिवारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी रामहंस पचौरी द्वारा पेश दस्तावेजों का अध्ययन किया। इस कोर्ट में शासन का पक्ष अभिभाषक प्रमोद चौबे ने रखा। कोर्ट ने शासन के पक्ष को सही मानते हुए भूमि को सरकारी घोषित कर दिया। इंदिरा नगर में रहने वाले मंगेश श्रीवास्तव के साथ प्लॉट के नाम पर ठगी की वारदात हो गई। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने हक्कानीपुरा में प्लॉट दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए ले लिए और बाद में प्लॉट किसी और को बेच दिया। दरअसल मंगेश पिता रामचंद्र श्रीवास्तव ने हक्कानीपुरा स्थित तिरुपति एक्सटेंशन में प्लॉट देखा था। यह प्लॉट अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र का था। सुरेंद्र और मंगेश के बीच प्लॉट का सौदा हुआ और 2 लाख रुपए का बयाना देना तय हुआ। मंगेश ने 1 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए का चेक सुरेंद्र को देकर 6 महीने बाद रजिस्ट्री कराते समय शेष रुपया देने की बात पक्की की। 6 महीने बाद जब मंगेश रजिस्ट्री के लिए गए तो सुरेंद्र ने अपने इंदौर में रहने वाले भाई से बात करने का कहा। मंगेश ने जब इंदौर बात की तो वहां से बताया कि सुरेंद्र ने प्लॉट किसी और को बेच दिया है। इस पर मंगेश ने एडवांस दिए रुपए वापस मांगे तो सुरेंद्र ने डरा कर भगा दिया। चिमनगंज थाने में मंगेश ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वाहनों की ओवर स्पीड के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए उज्जैन पुलिस को मिले इंटरसेप्टर वाहन ने महज 72 घंटों के भीतर 18 ओवर स्पीड वाहनों को पकड़ा है। इन वाहनों के मालिकों को चालान भी जारी किया जा चुका है। पुलिस ने सबसे व्यस्त ट्रैफिक वाले उज्जैन इंदौर और उज्जैन नागदा रोड पर इंटरसेप्टर वाहन का उपयोग किया। वाहन ने 200 मीटर दूर से ही ओवर स्पीड वाहन को कैच किया और नंबर प्लेट स्कैन कर चालान भी तैयार कर दिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 33 जिलों को हादसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर वाहन दिए हैं। इसका मुख्य मकसद ओवर स्पीड से चल रहे वाहनों को नियंत्रित करना है। वाहन में आधुनिक उपकरण लगे हैं।
उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जीन्स, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। मरीज को एक्सपायरी डेट का एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने वाले न्यू इंदिरा नगर के न्यू गनावादिया मेडिकल एवं जनरल स्टोर का लाइसेंस 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल 9 अक्टूबर को स्टोर के पीछे स्थित क्लिनिक में यह इंजेक्शन लगाया गया था। बाद में पता चला था कि इंजेक्शन एक्सपायरी डेट का है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका था। इस पर 1 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। चरक अस्पताल में पर्याप्त बेड उपलब्ध है। सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने बताया कि चरक अस्पताल में 168 बेड थे। अभी तक अस्पताल में 140 मरीज भर्ती हैं। इस तरह अभी की हालत में 28 बेड उपलब्ध है। खरीफ एवं रबी सीजन को लेकर उज्जैन संभाग की समीक्षा 25 अक्टूबर को संभागीय कृषि उत्पादन आयुक्त करेंगे। यह समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे 26 युवाओं का दल कालिदास कॉलेज से भोपाल रवाना हुआ। भोपाल में ये युवा हाल में आईएएस में चयनित हुए युवाओं से रूबरू होंगे। आरके डेवलपर्स लाया है इस नवरात्रि खुशियों का ट्रिपल सेलिब्रेशन। नए घर के साथ होगी उपहारों की बौछार। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। कंफर्म बुकिंग पर फ्री रजिस्ट्री, साथ ही आप पाएंगे 32 इंच LED फ्रिज और 45,000 रुपए के शानदार कैशबैक वाउचर। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, प्लॉट 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725 9171986011। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।